हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड विशाल कुमार। तो गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जो टॉपिक हो सकता है आपके लिए पुराना हो, है ना, या फिर छोटा वर्ड हो, बट दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू योर बिजनेस 10x, है ना। तो गाइज, मैं आज आपको एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है जिस टॉपिक का नाम है इनविटेशन। मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना। जिस सीरीज का नाम होने वाला है बिजनेस सीरीज, जिसमें आपको मैं इनविटेशन, फॉलो अप, रिलेशन बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन एंड क्लोजिंग के ऊपर बताऊंगा। ठीक है। तो गाइज, मैं एक टॉपिक लेके आया इनविटेशन। अभी हम देख रहे हैं कि हम इनविटेशन कर रहे हैं, मार्केट में सभी इनविटेशन कर रहे हैं ना। हेलो, हाँ जी, मैं ये बात कर रहा हूँ, आप डैश 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 आप मेरे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दीजिए मैसेज। बट कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि रेशियो जो है वो इस टाइम पे बहुत कम आ रहा है। द रीज़न इज कि मार्केट में सभी लोग वही सेम चीज़ कर रहे हैं। अगर सभी वही चीज़ कर रहे हैं और आप भी वही चीज़ कर रहे हो, इट मीन्स आपका जो रेशियो वो एवरेज वो जीरो होने ही वाला है। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और थोड़ा सा आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो उस इनविटेशन में। और हो सकता है जो आपका रेशियो 2, 3, 4, और इस इनविटेशन को करने के बाद आपका जो रेशियो है वो हो सकता है 70 to 90% हो, राइट। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सीरीज को। तो गाइज, जैसे कि बेसिकली मैं एक पॉइंट लिखा हूँ, एक छोटा सा पॉइंट जो होता है कि ए स्मॉल पेंसिल इज बेटर देन अ शार्प माइंड। ए स्मॉल पेंसिल इज बेटर देन अ शार्प माइंड। इस टॉपिक, इस वर्ड का मतलब होता है कि भाई एक जो स्मॉल पेंसिल है ना, वो ना एक शार्प माइंड से भी ज़्यादा बेटर होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, वो ज़्यादा चीज़ कैप्चर नहीं कर पाता। कल आपने किसी का वीडियो देखा, ठीक है, बट उसने क्या बोला उसके अंदर वो चीज़ें हमें नहीं पता आज। ठीक है। बट सेम चीज़ कल आपने एक वीडियो देखा, उसके आपने प्रॉपर एक नोट्स बनाए, ठीक है, आपने लिख के रखा, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके माइंड में स्टोर रहेगी हमेशा के लिए, राइट। देखो गाइस, जैसे कि बेसिकली इनविटेशन जो होते हैं ना, वो हमारे दो मार्केट्स में होते हैं। वैसे तो चार मार्केट होते हैं, बट बेसिकली हम ज़्यादातर दो ही मार्केट में करते हैं। एक हॉट मार्केट होता है, एक कोल्ड मार्केट होता है, और वार्म मार्केट होता है, और हमारा रेफरेंस मार्केट होता है। हॉट मार्केट वो होता है जिसको हम जानते हैं, जो हमारे जानने पहचानने रिलेटिव्स हो गए, या फिर हमारे कलीग्स हो गए, या फिर हमारे फ्रेंड्स हो गए। और जो हमारे मान के चलिए कोल्ड हो गए, जिसको हम नहीं जानते, जो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं हो, या फिर जिसको हम इनडायरेक्टली वे में अप्रोच कर रहे हैं, वो हमारा हो गया हॉट मार्केट के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली जैसे हमारे हॉट मार्केट के अंदर ना एक टॉपिक है। सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है कि एक हम डायरेक्ट वे में इनविटेशन कर सकते हैं, एक हम इनडायरेक्ट वे में इनविटेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट इनविटेशन मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल, कि भाई आप किसी पोजीशन में हो, ठीक है, आप इस बिजनेस को कर रहे हो, बट सामने वाला जो पर्सन है उसको आपने इनवाइट करना, तो आप बता सकते हो कि जी मैं इस पोजीशन में हूँ और आप मेरे साथ ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, है ना। उसमें ज़्यादा कुछ वो आपसे नहीं बोलेगा, उसमें आप कुछ प्रूफ्स भी उसको दिखा सकते हो। अगर आपके इनकम प्रूफ्स है तो वो एक डायरेक्ट कॉल हो गया। बट आप नए नहीं हो, ठीक है, आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, ठीक है, तो आप उसको कैसे इनडायरेक्ट कॉल कर सकते हो कि हाय निशा, कैसी हो, और घर में सब कैसे हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है निशा। वैसे ना मैं अभी एक डिजिटल प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रही थी, तो मुझे ना कुछ ऐसे एक पर्सन की नीड थी। वैसे बेसिकली क्या है कि मैंने एक फ्रेंड के साथ इस वर्क को देखा हुआ था, तो उन्होंने बोला हुआ था कि अभी हमारे पास एक लिमिटेड स्लॉट है, तो अगर तुम्हारे कॉन्टेक्ट में कोई ऐसा सीरियस पर्सन है जो ड्रीम एम्बिशियस हो या वर्क के लिए काफ़ी सीरियस हो, है ना, जो अपना 2 से 3 घंटा यूटिलाइज करके मंथ का एवरेज 20 to 25 के अर्न कर सकता है, और एक अच्छे नॉलेज के साथ अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करके, राइट। तो अब निशा, तेरे मन में काफ़ी सारे डाउट्स होंगे ना कि भाई काम क्या है, कैसे करना है ना। तो उसके लिए ना आज शाम को 6 बजे ना हमारा एक वेबिनार होने वाला है, जहाँ एग्जैक्टली तेरे को ना एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि काम क्या है, कैसे करना, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। अगर तुझे अच्छा लगे तो तू आगे कर सकती है, और नहीं लगे तो तू ड्रॉप कर सकती है, राइट। तो फिर आज शाम को तो फ्री है? तो बोलेगी हाँ, आज फ्री हूँ। इस तरीके से अगर इनवाइट करते हो ना, तो डेफिनेटली आपके जो अननोन पर्सन है वो भी आ जाए। क्या होता है ना कि गेम ऑफ कम्युनिकेशन आप एक पढ़ोगे, कि गेम ऑफ कम्युनिकेशन जो क्या होता है ना, कि भाई जब आपको कम्युनिकेशन करते आता है ना, तो आप किसी भी फील्ड के ना, जो बोलते हैं ना, बादशाह आप बन सकते हो, राइट। तो उसके लिए चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने ये वाला चीज़ कर सकते हो ना, अगर आपको अच्छा लगे। फिर हम कोल्ड मार्केट में जाते हैं कि कोल्ड मार्केट एक्चुअली होता क्या है। कोल्ड मार्केट वो होता है जिसको हम नहीं जानते, ठीक है, जो हमें नहीं जानता, या मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते हो। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है अपना,
ठीक है, क्योंकि वो आपको नहीं जानता है। सेकंड, प्रोस्पेक्ट का इंट्रोडक्शन लेना है, एग्जैक्टली वो क्या है, क्या करता है, ईच एंड एवरीथिंग। अब कोल्ड मार्केट के इन्विटेशन में ना हमें एक चीज़ फाइंड करनी होती है, वो होती नीड, कि एक्चुअल में वो करना क्यों चाहता है, उसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, ठीक है। फिर उसके एक छोटा सा पॉइंट है, की पॉइंट्स और है, आस्क रीज़न, कि एग्जैक्टली वो करना क्यों चाहता है ना। अभी उसके पास इसके पहले उसने कोई फॉर्म फिलअप किया या फिर उसको कोई गाइडेंस मिला, डज ही और शी हैव एक्सपीरियंस, क्या उसको कोई एक्सपीरियंस है या इस काम के बारे में वो कुछ जानता है, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो भी आप वर्क डिटेल बताओ तो नेवर शेयर कंपनी 2cc डिटेल्स ऑन इनविटेशन कॉल्स, ठीक है। कभी भी आपको 2cc अपना कंपनी के बारे में कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं करनी होती। एग्जैक्टली अगर आप उस टाइम उसको शेयर कर देते हो तो भाई वो उसी टाइम वो नेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ वीडियोस देख लेता है, उसकी वजह से क्या होता है ना कि आप जो क्यूरोसिटी बना रहे हो अपने वेबिनार या अपने सेमिनार के लिए, उस तक वो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। मेंटेन डाटा, है ना। इम्प्रूव योर इन्विटेशन रेशियो, है ना। इम्प्रूव योर इन्विटेशन रेशियो, और इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। ये सब कुछ होगा प्रैक्टिस से। आप अगर सोच रहे हो कि एक दिन में सारा कुछ हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखो, आपने अगर जैसे बोलते हैं ना कि कोल्ड कॉलिंग करना, तो कोल्ड कॉलिंग आपने करना कैसे? सबसे पहले आपने करना है, सबसे पहले ना आपने विश करना है। तो विश करना है, सामने यश है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, एम आई टॉकिंग टू यश? तो यश बोलेगा यस। यस, दिस साइड विशाल कुमार, है ना। यश, अभी आपने रिसेंटली एक वर्क फ्रॉम होम के लिए एक फॉर्म अप्लाई किया होता है इंस्टाग्राम में, तो आर यू रिमेंबर? बोलेगा यस रिमेंबर। यश, बेसिकली ना मैं एक बिजनेस कोच एंड प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ फ्रॉम हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट से, और मैंने काफ़ी सारे यंगस्टर को गाइड किया हुआ वर्क के रिगार्डिंग, और वो अपने लाइफ में आज काफ़ी इंडिपेंडेंट और एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो यश, मैं अगर आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली आपका क्या करते हो, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, और अभी करंटली आप क्या करते हो। तो आपको वो बताएगा जो भी वो करता हो, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है यश। तो यश देखो, बेसिकली ना वी आर वर्किंग ऑन ना इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है, जहाँ पर हम वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, हाउस एंड जॉब वर्कर को, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि ये जो वर्क है ये डिपेंड रहेगा आपके नॉलेज और स्किल्स के ऊपर कि आप कितना ज़्यादा सीखने पे फोकस करते हैं। एज यू नो कि कोई भी वर्क आप स्टार्ट करते हो उसकी रिगार्डिंग आपको लर्निंग एंड नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी। जैसे आपने फॉर्म को अप्लाई किया हो, वैसे मेरे पास काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको सारा जो वर्क डिटेल है वो आपको कॉल पर समझा सकूँ, और इवन आपको भी क्लियर नहीं हो। तो व्हाट वी कैन डू कि आज शाम को 6 बजे हमारा एक लाइव वेबिनार होने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का होगा, जहाँ एक्जैक्टली आपको वर्क के बारे में सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। बट एक प्रॉब्लम है कि बेसिकली उस सेशन के लिए अभी मेरे पास 5 ही लिमिटेड स्लॉट है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सीरियसली, तो आप ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हो विशाल सर के नाम से, एंड आई एम इंटरेस्टेड के साथ अपना गुड नेम ड्रॉप कर सकते हो, जिससे आपको आगे का जो वर्क डिटेल है वो प्रोवाइड हो सकता है। अब इसमें आपको पता है कुछ मेजर क्वेश्चन आ सकते हैं कि वर्क क्या है, तो आप बता सकते हो एग्जैक्टली वी आर वर्किंग ऑन अ लीड जनरेशन, है ना, ब्रांड प्रमोशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड आप बोल सकते हो हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट। तो आई डोंट नो कि आप किस वर्क के लिए फिट हो, है ना। जब आप इस वेबिनार को अटेंड करो तो एग्जैक्टली आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली आप इस वर्क के लिए फिट हो, ठीक है। तो फिर उस वर्क के लिए हम आपको आगे गाइड करें। फिर आपको वो पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी का नाम क्या है, क्या क्या ये एमएलएम तो नहीं है, तो आप सिंपली उसको नो बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको बता सकते हो कि कंपनी का नेम क्या है, तो आप बता सकते हो कि देखो यश, मैंने आपको अभी ना एक कंफर्मेशन कॉल के लिए कॉल किया हो, कंफर्मेशन कॉल की थी कि आप एग्जैक्टली इस वक्त के लिए फिट हो या नहीं हो, एग्जैक्टली ये आप काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो आपको मैं कॉल पे सारी डिटेल नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ, है ना, कुछ हमारी प्राइवेसी पॉलिसीज है, बस इतना आप बता सकते हो। फिर वो बोलता है कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो आप बोल सकते हो सीरियसली नो, कोई प्रोडक्ट सेलिंग या कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप बता सकते हो। और अगर ज़्यादा आपको थोड़ा सा ये सब नहीं बताना है, जैसे कि ब्रांड प्रमोशन है या फिर ये है वो है, तो आप ऐसा बता सकते हो कि मैं एक ऐसे डिजिटल प्रोजेक्ट के, ऐसे डिजिटल बिजनेस के साथ वर्क कर रहा हूँ जहाँ एग्जैक्टली आप बिना लाखों करोड़ों रुपए लगाए एक बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो, इस तरीके से बोल सकते हो।
देखो ये क्या होता है ना कि जो इनविटेशन होता है ना, इसमें क्या होता है ना कि आपने थोड़ा सा रिलेशन भी बिल्ड किया, थोड़ा सा उसके बारे में भी जाना, थोड़ा सा अपने बारे में बताया, तो एग्जैक्टली क्या हुआ ना कि एक रिलेशन बिल्ड हुआ, सामने वाले पर्सन के मन में ना ये नहीं आया कि नहीं एग्जैक्टली ये पर्सन फ्रॉड नहीं है या ये नहीं है, तो उसको लगेगा कि कंपनी का कोई एचआर फोन किया है जहाँ एग्जैक्टली उसने बोला हाय यश, हाय यस दिस साइड ये डैश 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 जो भी है ना, तो एग्जैक्टली आप ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, ठीक है, जहाँ एग्जैक्टली आपको लोग थोड़ा सा आपके ऊपर ट्रस्ट बना सके और आपका जो रेशियो है वो इंक्रीज हो सके। तो थैंक यू एवरीवन। आज आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर आपको लगता है कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ तो आप बिल्कुल भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करना कि नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। Thank you.